जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की गाढ़ी मित्रता थी। एक को दूसरे से अटल विश्वास था। मित्रों का मूल मंत्र भी यही है। जुम्मन शेख की एक बुई खाला थी। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके उसकी मिल्कियत अपने नाम में करवा ली थी। रजिस्ट्री के बाद जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने इसे स्वीकार नहीं किया। खाला बिगाड़ गई, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। इसके बाद बुई खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। चारों ओर से घूम घूम कर अगलू चौधरी के पास आई और बोली, बेटा, तुम भी दिन भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन स्वयं अगलू चौधरी के साथ जरा दूर पर बैठे हुए थे। पंचायत शुरू हुआ। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे तहायत रोटी कपड़ा देना कबूल किया। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्रा बोले, जुम्मन मियाँ, किसे पंच बोलते हैं? खालाजान बोली, बेटा, पंच किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन। अलगू को तो मानते हो लो, मैं उसी को सरपंच बनाती हूँ। अगलू इस झमेले में फंसना नहीं चाहता था। वो कन्ही काटने लगा। खाला ने गंभीर स्वर से कहा, पंचों के दिलों में खुदा बसता है। पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है। अगली चौधरी सरपंच हुए। अगलू चौधरी बोले, शेख जुम्मन, इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाहों में बराबर हो। तुमको पंचों से जो कुछ अर्ज करनी है करो। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी हमारी है। जुम्मन बोला, पंचों, 3 साल हुए खालाजन ने अपनी जायदाद मेरी नाम कर दी थी। आज तक मैंने खालाजन को कोई तकलीफ नहीं दी, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है। खालाजान मुझे माहवार खर्च अलग मांगती है। जायदाद जितनी है वो पंचों से पीछे नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। अगलू चौधरी पूरा कानूनी आदमी था। उसे जुम्मन से जिरा शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय में हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। अगलू ने फैसला सुनाया, जुम्मन शेख। पंचों ने इस मामले ने विचार किया। उन्हें यह नीतिसंगत मालूम होता है खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दी जा सके। बस ये हमारा फैसला है। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। मगर रामधन मिश्रा अन्य पंच अलगू चौधरी के इस नीति की प्रशंसा जी खोल कर रहे थे। दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी न सह सका।
पिछले साल अगलू चौधरी एक बैल की जोड़ी बटेर से मोल ले थे। पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। उसका जोड़ा ढूंढा गया मगर ना मिला। ये सलाह हुई कि इस एक बैल को बेच देना चाहिए। गांव समझू साहू थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी में ले जाते, मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। उन्होंने सोचा ये बैल हाथ लगे तो दिन भर में 3 खेपें हो। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा रहा। एक दिन समझू साहू ने चौथे खेपे में दुगना बोझ लादा। दिन भर का थका जानवर पर साहू कोड़े फटकने लगे। बैल कलेजा तोड़ कर चला। कुछ देर दौड़ा पर शक्ति ने जवाब दे दिया। वो धरती पर गिर पड़ा। साहू ने बहुत पीटा पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अगलू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों हो आड़ बड़ बकने लगे। एक बार अलगू भी गरम हुए। शेरगुल सुनकर गांव के भोले मानस भी जमा हो गए। वे परमार्ज देने लगे कि पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए स्वीकार कर लो। दोनों राजी हो गए। इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी। रामधन मिश्रा ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपने जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मुझे सत्य से जो भर भी टालना उचित नहीं। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब किया। इस विषय में तो सब सहमत थे कि साहू को बैल का मूल्य देना चाहिए। कुछ सदस्य इसके अतिरिक्त साहू को दंड भी देना चाहते थे, जिसमें फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसा करने का साहस न हो। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को बैल का पूरा दाम देना होगा। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठोर परिश्रम लिया गया। साहू ने कहा, मेरे साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। जुम्मन बोला, यह अलगू चौधरी के इच्छा पर निर्भर है, वो रियायत करे या ना करे। इसी के साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच की जय। प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सहारता था। इसे कहते हैं न्याय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आया और उसके गले लिपट कर बोला, भैया, जब से तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राणघात शत्रु बन गया था, पर मुझे आज ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न किसी का दोस्त होता है और न किसी का दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। अगलू रोने लगा। इस आंसुओं से दोनों के दिलों के मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।